अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है उसका उर्दू तर्जुमा भी जारी कर दिया है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही, किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो उर्दू में भी ट्रांसलेशन इशू कर दी जाए। यानी बरमला दो टोक अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उर्दू तर्जुमा दे दिया गया है, हुकूमत वक्त को भी उर्दू तर्जुमा थमा दिया गया है कि आप भी पढ़ लीजिए, फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। इस तरफ तो मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज शो ऑफ पावर था। आज का दिन रियल स्ट्रेंथ शो करने का दिन था और आज जो स्ट्रेंथ शो की है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने की। उन्होंने बता दिया है कि जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बहुत तगड़े हैं, हर महाज के ऊपर छाए हुए हैं। पर्टिकुलरली केपी के फ्रंट पे भी अगर कोई मामला को चला रहा है तो वो जनरल आसिम मुनीर है। आज जो कुछ हुआ है ये अनहोनी सी नहीं लग रही थी आज से दो तीन रोज पहले तक, कि जिस वक्त बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे थे, गन्नापुर साहब ललकार कर कह रहे थे, ओए आईजी तुम इस फ्लोर के ऊपर आओगे और आके माफी मांगोगे, मैं ये तुम्हारा बाप यहां खड़ा हुआ है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर से मुतालिक और दीगर मामला हुकूमत वक्त को जिस अंदाज में ललकारा जा रहा था, ये वही गंडापुर साहब नहीं थे जो मेजबानी कर रहे थे आज जिरगे की। ये वही गंडापुर साहब थे जो अली अमीन गंडापुर जो फैसल करीम कुंडी को जो है वो ललकारते हैं और गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे। आज वही गवर्नर उनके दाएं जानिब बैठा हुआ था, इंटीरियर मिनिस्टर उनके बाएं जानिब बैठे हुए थे और जोक दर जोक लोग, इवन अमीर मकाम साहब, एमल वली खान और दीगर सारे लोग बैठे हुए थे। आज जिरगा अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में हो रहा था। इसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ तो होंगे ही। बैरिस्टर सैफ साहब ने तो गुज़श्ता रात से जो मामला तबले जंग बजाया हुआ है वो हम कोर्ट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। वो जिरगे से मुतालिक जो पीटीएम का है उससे मुतालिक क्या कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तायद कर रहे हैं, तौसीक कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का एक सर्कुलर भी इशू हुआ था, उसके बाद पूरी पीटीआई के अंदर खलबली मच गई थी। मुझे आज मुनीर रियाजी का वो शेर पढ़ लेने दीजिए कि कुजोंज वीरावा औखियां सन, कुछ गल विच गमा द तौक विसी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक विसी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद मरने का इस कदर शौक है कि अपने ही लोग इतना क्योस क्रिएट कर रहे हैं, इतनी बेचैनी, इस्तराब और परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। अच्छा, अब डट गया है तो मौलाना फजल रहमान, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि नहीं भाई, हमें आईनी अदालत भी मंजूर नहीं है। पहले तो वो कह रहे थे ना आईनी अदालत बना ले, ठीक है, लेकिन प्रोसेस के ऊपर इख्तलाफ है। मेरे प्रोग्राम के अंदर कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि आईनी अदालत तक तो मामला ठीक है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रोसेस है, जिसका तरीकाकार है, वो दुरुस्त नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आईनी अदालत भी दुरुस्त नहीं है। जरूरत क्या है एक अलहदा से कोर्ट बनाने की? आप क्यों कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में पहले ही बना लेते? अगर हुकूमत नहीं अदालत चलानी, फिर पहले ही बना लेते अदालत, अगर इतना बनाना आसान होता तो अब वो इस मामले से ही मुकर गए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई कोर्ट नहीं होगी। हाँ, अगर कोई आईनी नौयत के मामला थे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दे, वो आईनी अदालत होगी, वो आईनी मामला को सुन लेगी। पैरेलल कोर्ट हमें मंजूर नहीं है। अब मामला वो जजेस की मुद्दत में आज जस्टिस काजी फायजी साहब, उससे भी लगता है आगे निकल गया है। यही वजह है कि खलबली तो मची हुई है, चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। खलबली इस कदर मची हुई है कि बिलावल भुट्टो साहब आज नवाज शरीफ साहब की गागर से पानी भरने के लिए पहुंच गए। अब सोची पे या हुनकी करिए। नवाज शरीफ साहब भी सोच रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी सोच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी सोच रही है कि करना क्या है। ये मौलाना को कैसे जो है रोकेंगे? मौलाना से जो मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मुलाकात हुई उसमें तो हमें लग रहा था कि मामला तय हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनेगी। हाँ, ये बीच में हल्का फुल्का जो टुक टाक लगी हुई है, एसटीओ समिट के बाद कर लेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, अब आज मजे की बात यह है कि जो पिटिशन मुस्तफा नवाज खोकर साहब की थी कि इस ड्राफ्ट को पब्लिक किया जाए, ये जो आईनी तरमीम हो रही पब्लिक किया जाए ना, 18वीं आईनी तरमीम के वक्त भी ये नोटिफाई हुआ था पब्लिक के लिए और राय आमा ली गई थी कि अवाम इस पर क्या सोचती है, तो करे पब्लिक। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बता दी कि ड्राफ्ट तो है ही कोई नहीं, ड्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पब्लिक क्या करें? वो कहते हैं ना बाजी डर गई तो वफाकी हुकूमत वाला मामला भी यही है कि लगता है डरे डरे से है, सहमे सहमे से। अब 2 कदम पीछे हट रहे हैं, कोई ड्राफ्ट है ही नहीं भाई, हमें तो पता ही नहीं कौन सा ड्राफ्ट, किस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं आप। तो हुकूमत भी पीछे हटी है मौलाना फजल रहमान के पेशकदमी से, आगे बढ़ने से। और लगता यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने यह सोच लिया कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, क्योंकि हुकूमत के साथ जाने से भी फायदा वायदा कोई नहीं होना है। मौलाना भावताओं के भी माहिर है,
काट पलट के भी माहिर हैं, जीरक सियासतदान है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, समझते हैं कि किस वक्त क्या चीज़ जो है कैपिटलाइज करनी है। कुछ ज़्यादा है, अभी ऐसे चलेगा नहीं, कुछ ज़्यादा होगा तो फिर मामलात होंगे। मौलाना इतनी ये घी जो है ना वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से करनी पड़ेगी। उधर से सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, वो जो उन्होंने उर्दू में तर्जुमा इशू कर दिया कि भाई जाग दे रहना। इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं और दीगर लोग भी कहते हैं कि भाई ये ऑडिट हो गया ना इलेक्शंस का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी तुले हुए हैं। और यही तो चीज़ है जो सोने नहीं दे रही है, यही जो चीज़ है जो चैन नहीं लेने दे रही है। ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या, तो ये मामला है इस वक्त। यानी अदालत भी सीना तान के खड़ी हुई है, मौलाना भी तान के खड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ जो के अंदर जो है प्लान बी के तौर पर नकब लगाने की कोशिश कंफ्यूजन पैदा करके की जा रही है। खुद अपने ही लोगों को खड़ा किया जा रहा है, जैसे बैरिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, गड्डापुर ने स्टेटमेंट दे दिया, कोई उठा उसने स्टेटमेंट दे दिया, उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, परेशानी। इमरान खान को बैन कर दिया, मुलाकात कोई नहीं होगी, पाबंदी हो जाएगी, वहां से नहीं आएगा। तो यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार किया जाएगा, यहाँ लोगों को तोड़ ताड़ के नंबर पूरे कर लिए जाएंगे। तो ये सब चीजें लगता है कि मौलाना फजल रहमान ने बखूबी भाप ली है और को प्रिंसिपल जो स्टैंड है वो लेने का फैसला कर लिया है। अब देखना ये कि कब तक ये जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर डटे रहते हैं और मामला कब तक जो है वो इसी तरह से रहते हैं जैसे मौलाना अभी दिखा रहे हैं। और अगर ऐसे ही रहा तो लगता नहीं है कि ये आसानी से हो पाएगा। हुकूमत बाहर तौर इसको करना तो चाहती है, लेकिन ये मोमेंटम भी बनेगा, लीगल फर्टर्निटी भी बाहर निकलेगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो धड़न तख्ता करेंगी। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा जिस वक्त कोई मुखलिस की आदत लीड करने के लिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट करने के लिए तैयार होगी। ऐसे नहीं कि एक दिन आप उनको गालियां निकालें, अगले दिन आप मेजबानी करें और दाएं बाएं बिठा लें, सब लोगों को इकट्ठा करें और फिर आप जो है वो चैन की नीरू, जैसे चैन की बांसुरी बजाता था ना अपने महल की छत के ऊपर बैठ के, तो आप चैन की बांसुरी बजाने लग जाए कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको कोई उसूली मौके अपनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा और कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं तो यही मौका है। अगर वो कहते हैं ना कि अब ना उठोगे तो फिर कौन उठाएगा तुम्हें, अगर ना जागोगे तो फिर कौन जगाएगा तुम्हें, कि बिलाए दहर में कुरान तलावत कर दो, जहाँ की परवाह ना करो खून सखावत कर दो। हाँ यही वक्त है ऐलान बगावत कर दो। अगर अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, फिर कौन करेगा। तो डिसाइसिव मोमेंट तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना ने चाल चल दी है, तहरीक इंसाफ को कंधे से कंधा मिला के खड़े होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत सारे प्लान है जो धरे के धरे रह जाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।